अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कुछ नहीं था तो खुदा था और कुछ ना होता तो खुदा होता। लिहाजा तमाम मखलूक़ात के बनाने के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और बहुत सारा दिन पड़ा रहा, सूखता रहा। उस पर फरिश्ते चढ़ते थे, यहाँ तक कि बहुत सारी बातें हुई। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सो सुन लीजिए कुरान हकीम। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। जब हम आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा करेंगे या किया है तो फरिश्तों से फरमाया कि हम एक आदमी बनाने वाले हैं। और जब फ़ाइज़ा सव्वीतहु नफ़ख़्तु फ़ीहि मिनर रूही फ़क़अलू साजिदीन, जब मैं अपनी रूह उसमें डालूंगा तो तुम लोग सजदे में गिर पाना। जब तक मिट्टी का पुतला था तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन जब अपनी रूह उसमें फूंकूंगा तो तुम लोग सजदे में गिर पाना। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने इससे रूह उसमें फूंका तो फसाजदल मलाइकतु कुल्लहुम अजमाऊन, तो जितने फरिश्ते थे सब के सब सजदे में गिरे। ये वाकया सभी जानते हैं, लेकिन खास बात क्या कहना है सोच रहा समझिए। काला या इब्लिस मालकल अला तकूनु माअस साजिदीन, जब सजदा से वो इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने सजदा से इनकार क्यों किया, क्या तुम आलीन वालों में से है? आखिर तुमने सजदा क्यों नहीं किया? यानी उससे ऊपर भी है जो आलीन वाले हैं, वो सजदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम को सजदा करना। उसने तकब्बुर किया। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है काला लम अकुन लि अस्जुदु लि बसरिन खलकहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, बोला कि मुझे जेबा नहीं देता कि बसर को सजदा करूं। क्यों? कि मैं उससे बेहतर हूं। आज जो आदमी सजदा करने से इनकार करता है सिर्फ एक ही वजह है कि हम आपसे बेहतर हैं। आज जो भी सजदा करने से इनकार करता है, झुकने से इनकार करता है, सिर्फ एक ही वजह है। क्या कहा? काला फखरजा मिनहा फइन्नका रजीम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ तुम बाहर निकल जाओ। तो फिर किसी बुजुर्ग ने उससे पूछा कि भाई आपने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने क्या कहा? कहा तो फरिश्तों को कहा था, हमको कहाँ कहा? तो जिन्नात में से। उसका जवाब जरा सुन लीजिए, कितना बड़ा वो आलिम है, कितने लोगों को बहकाता है, अच्छे अच्छे को बहका देता है। तो बहकने से बचना है, इसी के लिए ये बात बता रहे हैं। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, कहा बेशक क़यामत तक तुम पर लानत है। तुमने इनकार किया तो इसलिए तुम पर लानत। तो इस जमाने में जो भी आदम का जो खलीफा है उससे इनकार करता है, उस पर भी लानत। उसी वक्त से चला है कि अगर आप इनकार करते हैं उसके खलीफा पे सजदा करने से यानी मानने से, तो आप पर भी लानत ही होगा। और किसका लानत है? अल्लाह ताला का। अब आइए आगे सुनते हैं। और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। तो बोला है मेरे रब तू मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने भी उसको मोहलत दे दी, और नहीं देता तो क्या करता? लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने मोहलत दे दिया। तो उसने क्या कहा कि हम जो है जमीन पर जाके सभी को बहकाएंगे और ऐसा होगा कि सब के सब को हम बहकाइए देंगे सवाए मुखलिसीन बंदों, यानी जो खालिस आपका बंदा होगा उसको हमने बहका पाया। वरना कसम खाया है कि हम सब के सब को बहका ही देंगे। तो बहकाने का कोशिश करेगा।
ऐसा नहीं कि वो उसको दो सिंह होगा और इस हिसाब से आपके पास आवेगा कि आप पहचान जाइएगा कि यही शैतान है। नहीं, वो आदमी के भेष में आवेगा, पूरा नकाब पोस्ट आवेगा, पूरा जुब्बा कुब्बा वाला आवेगा, लंबी दाढ़ी भी होगी, टोपी भी होगा, पगड़ी भी होगा, जुब्बा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप नहीं पहचान पाइएगा। उसके बचने का एक ही उपाय है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप जो है किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ जाइए। अगर आप जुड़ गए तो उसका कोई असर नहीं होगा। और मुखलिसीन आप बनने के लिए मुखलिस के साथ हो जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला जो फरमाता है कुरान हकीम में, क्या कह रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। दुआ कर रहे हैं रोज, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और इस सीधे रास्ते पर चला कहते कहते वहां कब्रिस्तान तक पहुंच जाते। तो चलिएगा आप कब, सो बताइए। तो क्या कह रहे हैं, अनअमत अलैहिम। अल्लाह ये नहीं बताया कि हम कैसे कहेंगे तुम चलना कहाँ है। अनअमत अलैहिम यानी हमने जिस पर इनाम किया है उन लोगों का तुम साथ हो जाओ। अनअमत अलैहिम जिस पर हमारा इनाम हुआ है, किस पर हुआ है, सौदाओं पर, सिद्दीकीन पर, बुजुर्गान दीन पर, नबीन पर। तो इन लोगों का जमाना अब बीत गया। इस जमाने में जो आपके मुखलसीन हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, जो वाकई कामिलीन हैं, उनको आप पकड़ लीजिए, उनके साथ हो जाइए, तभी आपका छुटकारा होगा, वरना आपको जरूर गुमराह कर देगा और आखिरी वक्त तक वो गुमराह करता रहेगा। चूंकि इसी रास्ते पर आने से वो रोकता है, मस्जिद जाने से वो नहीं रोकता है, हज करने से नहीं रोकता है, नमाज पढ़ने से नहीं रोकता है, रोजा रखने से नहीं रोकता है, सिर्फ रोकता है इस लाइन में आने से। इधर आने से कहेगा वो तो ठगिया है, उधर मत जाइए। बहुत सारी बातें होंगी, तो इसको आपको बेहतरीन से समझना है। और इस रास्ते पर आने के लिए आपको कुछ बातों का मालूमात होना चाहिए कि कामिल मुर्शिद को हमको कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है, क्या क्या आपके पास कसौटी है। पहली बात यह है कि आप अपने बलबूते तो नहीं जान सकते, लेकिन कुछ तरीके उसका है जो अपना कर आप पहचान सकते हैं। पहला यह है कि वो सिलसिला वाला है, बाजाब्ता उनको इजाजत खिलाफत है कि नहीं है। दूसरा यह है कि कादिरिया सिलसिला में बहुत सारे हैं, बहुत सा ऐसा भी अब सिलसिला है जिसमें बहुत सारे ठकिया निकल गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि सिर्फ जो है अपना काम ही चला रहे हैं, रोजगार बना लिए हैं। इससे बचने के लिए आपको मुकम्मल यकीन के साथ ऐसे आदमी को पकड़िए जो वाकई में अल्लाह तक आपको पहुंचा दे। बैयत होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या होगा कि हमारा तरक्की हो जाए, हमारा रोजगार चल जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा बेटा का शादी हो जाए, बेटी का, ये सब नहीं। आपको बैयत होना है वास्ते अल्लाह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ आपकी जिंदगी 50 साल 60 साल ज्यादा होगा तो 100 साल, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जहाँ आप जाइएगा, जो रूह जहाँ से आई है वहीं रूह लौट के जाएगी, और वहाँ आपको रहना है अरबों अरब साल, माने अनलिमिटेड है। तो उसकी तैयारी आप क्यों नहीं करते हैं? 50 साल के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं कि हमको डीएम बन जाना है, हमको ये बन जाना है, हमको वो बन जाना है। कितनों कुछ बन जाइए, आपको रहिएगा 50 साल में। लेकिन जहाँ हमेशा रहना है उसकी भी तैयारी आपको करनी चाहिए। सवाल आपके दिल में उठना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या हम लेकर जाएंगे। इस पर आपको मंथन होना चाहिए, आपका सवाल होना चाहिए। तो पहले ये जान लीजिए कि आपका जो जिस्म यहाँ बना है, रूह लेकिन आसमान से आया है। वो अपनी माँ के वसीले से सभी दुनिया में आए हैं, जितने बड़े बड़े से पैगंबर हुए, लेकिन रूह जो है आसमानी चीज है। अब फिर घूम के वहीं जाता है, मिट्टी यहीं रह जाता है, लेकिन रूह तो घूम के वहीं जाएगा।
और बाद क़यामत के हिसाब किताब के बाद आपको दो जगह में से एक जगह कहीं न कहीं पहुंचा दिया जाएगा। उसके लिए आपका ये इम्तहान का जगह है, यहाँ पढ़िए लिखिए, इम्तहान करके पास होइए, सर्टिफिकेट लीजिए, तबे वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ उसकी तैयारी यहीं कर लेना होगा। अगर नहीं करते हैं तो बहुत वहाँ पछतावा होगा। ये बात इसलिए बता देते हैं कि कुछ लोगों को ये रहेगा कि क़यामत में भाई हमको कोई नहीं बताया। हर जमाने में बताने वाला आया है, इस जमाने में भी है, क़यामत तक आता रहेगा। आपको पहचानने में बड़े मुश्किल हो गई है तो फला आदमी है, लेकिन आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि हक बोल रहा है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कुरान हकीम ही आसमानी किताब है, इसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल हक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलता है तो सब इसी से, लेकिन उसका तर्जुमा बदल देता है, कुछ मनमानी उसमें जोड़ देता है। बहुत सारी हदीसें हैं जो झूठी है, बहुत हदीसें ज़ईफ है, और यही सब झूठा हदीस सुना सुना करके लोगों को गुमराह करता है। आप ये जोड़िए कि वहाँ से हुजूर सरवरे कायनात को कितना तकलीफ उठाना पड़ा। हजरत अबू बकर के अलावे उमर फारूक को भी कत्ल किया, उस्मान गनी को कत्ल किया, हजरत अली करमुल्लाह वजहो इनको भी मस्जिद में शहीद किया। तो मस्जिद में शहीद करने वाला कोई हिंदू आया था क्या? तो हर जमाने में ये ऐसे करते आया है और क़यामत तक करते रहेगा। तो इससे आपको सतर्क होना चाहिए, परहेज होना चाहिए, समझना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या लेकर आए हैं और क्या लेके हमको जाना, इस पर गौर किया जाना चाहिए।